Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of science. The chapter name is separation of substances. स्टार्टिंग के पार्ट्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ से हमने एंड किया था. सीविंग में पढ़ा चुकी हूँ आपको. अब इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे हम. मैग्नेटिक सेपरेशन. चलिए, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है ये तो आप जानते हैं. मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करता है. सम सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय अ magnet. Such substances are called magnetic substances. In a mixture where one of the component is magnetic in nature and the other is non-magnetic, the component can be separated using a magnet. For example, iron is magnetic while sand is non-magnetic. So we can use a magnet to separate iron filling mixed in sand. The iron filling gets attracted towards the magnet and stick to it while the sand particles are left behind. मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि आपको पता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेट के थ्रू किसी भी आयरन या किसी भी मेटल को अट्रैक्ट किया जाता है. तो इसमें बताया जा रहा है इन अ मिक्सचर वेयर अ कंपोनेंट इज मैग्नेटिक इन नेचर. अगर एक मिक्सचर बनाया जाए जिसमें कि कुछ ऐसे कंपोनेंट हम डालें जो कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हों, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हों, और दूसरे जो कंपोनेंट हों वो नॉन मैग्नेटिक हो, तो कैसे करेंगे हम उसको यूज़ करके उसको अलग कर सकते हैं दोनों मिक्सचर को. फॉर एग्जांपल में क्या दिया, जैसे कि सैंड, एक पिट में सैंड डाल करके उसमें अगर हम आयरन डालेंगे, आयरन के कुछ पार्टिकल्स डालेंगे, तो हम मैग्नेट के थ्रू उसको अट्रैक्ट करके उसको अलग कर सकते हैं सैंड में से, क्योंकि आयरन हमारा मैग्नेटिक होता है और सैंड हमारा नॉन मैग्नेटिक होता है. और हम आयरन को उसमें से अलग कर सकते हैं और सैंड उसमें छूट जाता है क्योंकि वो मैग्नेटिक नहीं होता है. नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स. अब लिक्विड्स में से सॉलिड कैसे सेपरेट करेंगे. Solid substances may be either soluble or insoluble in a liquid. For example, sugar is soluble in water whereas chalk powder is not. जैसा कि आपको पता है कि लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करना है, तो आपको पता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉल्यूबल होते हैं, कुछ होते हैं जो इनसॉल्यूबल होते हैं. सॉल्यूबल मीन्स घुल जाना, इनसॉल्यूबल मीन्स जो ना घुल सके. डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर. जैसा कि आपको पता है शुगर जो है वाटर में घुल जाती है और चॉक पाउडर है जो नहीं घुलता. डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मिक्सचर. और कुछ मेथड्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि कैसे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस को. देखते हैं क्या है. सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. इनसॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड में से कैसे सेपरेट किया जाएगा. सॉलिड्स सच एज चॉक पाउडर, सैंड, डस्ट पार्टिकल आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. पार्टिकल्स ऑफ सच सॉलिड कैन बी separated from their solution using one of the following methods: sedimentation, decantation और filtration and loading. मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसको. आपका क्या है, पहला आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन एंड लोडिंग. ये 4 मेथड हैं जिससे हम सॉलिड को लिक्विड्स में से सेपरेट करेंगे. फर्स्ट है आपका तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा था, सॉलिड सच एज चॉक पाउडर. जैसे कि आपको पता है चॉक पाउडर, सैंड और डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं. पार्टिकल्स ऑफ सच सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन यूजिंग वन ऑफ द मेथड्स. इनमें से एक भी मेथड का यूज़ करके हम इन जो
इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। पहला क्या है आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। कैसे होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट आर हैवियर देन वाटर। व्हेन सच अ मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड for some time, the heavier particles settled at the bottom of the container. Here you can see the picture also, sedimentation and decantation. This process of settling down of heavier insoluble components in a mixture is called sedimentation. The particles that settle down form the sediment. The clear liquid that remains above the sediment is called supernatant. क्या बताया जा रहा है कि आपको पता है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर की कंपैरिजन में हैवी होते हैं। तो अगर हमें एक कंटेनर में हम वाटर डाल करके उस सब्सटेंस को डाल दें और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो वो जा करके बॉटम पर सिंक हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि बॉटम में जा करके बैठ जाता है कंटेनर के। इस प्रोसेस में जिसमें हैवियर पार्टिकल जा करके बैठ जाता है उसकी सतह पर, जैसे कि मड हो गया आपका मड, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये बैठ गया है पार्टिकल्स आपका, और जो कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, और ये क्लीन वाटर ऊपर आपका क्लीन हो जाता है पूरा, जिसको हम अलग कर सकते हैं। द पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन फॉर्म अ सेडिमेंट। जो पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जाते हैं उसे हम कहेंगे सेडिमेंट, और जो क्लियर वाटर ऊपर होता है उसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट। द सुपरनेटेंट इज केयरफुली poured out into another container without disturbing the sediment. This process of pouring out the supernatant slowly into another container such that sediment are not disturbed is known as decantation. ये जो प्रोसेस है जिसमें से हमने सेडिमेंट को नीचे बैठा दिया और ऊपर जो क्लीन वाटर हमें मिलता है, क्लीन वाटर को हम धीरे से दूसरे कंटेनर में अलग करके डाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है आपका, इसे दिस प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द सुपरनेटेंट इनटू द अनदर कंटेनर, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिकेंटेशन। मीन्स आपका सेडिमेंटेशन क्या हुआ? जिस प्रोसेस में हमने सेडिमेंट को इनसॉल्युबल कंपोनेंट को नीचे बैठने दिया बॉटम पर, और फिर दूसरा प्रोसेस जिसमें हमने अपना क्लीन वाटर दूसरे कंटेनर में अलग कर लिया, उसे हम कहेंगे डिकेंटेशन। नेक्स्ट मेथड आपका लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है? मडी वाटर कंटेन्स सम वेरी फाइन पार्टिकल्स। These fine particles either stay suspended in water or take a long time to settle down. When alum is added, which is soluble in water, can suspend the heavy particle in water. This makes the fine particles heavy, which then settle down quickly. This method helps fine particles that remain suspended to settle down by adding alum, which loads the mud particles and speed up सेडिमेंटेशन। क्या होता है? कुछ मडी वाटर जो होता है उसमें कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि पानी में जल्दी से नीचे सेटल डाउन नहीं होते, सिंक नहीं करते। दीज पार्टिकल्स इधर स्टे सस्पेंडेड इन वाटर, या तो वो पानी में तैरते रहते हैं या तो जल्दी काफ़ी लॉन्ग टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने के लिए, पानी में की सतह पर बैठने के लिए। एलम मीन्स होता है फिटकरी। इस प्रोसेस में फिटकरी का यूज़ किया जाता है। छोटा सा टुकड़ा अगर हम फिटकरी का उस पानी में ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि फिटकरी सारे पार्टिकल्स को कलेक्ट करके उनको हैवियर बना करके सेटल डाउन कर देती है। दिस मेक्स द दिस मेक्स द फाइन पार्टिकल्स हैवी विच देन सेटल डाउन क्विकली। और वो फाइन पार्टिकल्स को हैवी बना देती है फिटकरी, और क्या करता है? उसको सेटल डाउन कर देता है क्विकली। दिस मेथड हेल्प्स फाइन पार्टिकल्स दैट रिमेन सस्पेंडेड टू सेटल डाउन बाय alum by adding alum which loads the mud particles and speed up sedimentation। और इस मेथड में हम एलम का यूज़ करते हैं जो कि पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने में हेल्प करता है, उनको हैवियर बनाता है और जल्दी से उनको सेटल डाउन कर देता है। ये स्पीड अप करता है सेडिमेंटेशन को। नेक्स्ट है आपका, देखिए एक्टिविटी 3 में क्या है?
Take water in a beaker and add sand to it. Add a small piece of alum into it and stir the mixture with a glass rod. Leave the mixture undisturbed for some time. You will see that the sand particles suspended in water have settled down faster than usual. You can now transfer the क्लियर वाटर इनटू अनदर बीकर. एक बीकर में आप पानी लीजिए, उसमें सैंड डालिए और फिटकरी डालिए, और फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो सारे जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो सारे बैठ जाते हैं और आप क्लीन वाटर को अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, मिक्स सॉ डस्ट. सॉ डस्ट मीन्स होता है बुरादा, जो एकदम महीन होता है. जैसे कि अगर हमें लकड़ी का बुरादा आप देखें, आपने देखा होगा, तो उसी तरीके से इसको सॉ डस्ट कहते हैं, एकदम महीन पार्टिकल्स. तो मिक्स सॉ डस्ट एंड सॉल्ट इनटू टू मेक अ मिक्सचर. पुट द मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड water to it. Now fold the filter paper into a cone as shown in a figure alongside. Stir the mixture with a glass rod. Pass this mixture through the cone shaped filter paper fixed in funnel and record your observation. इसमें क्या देखिए, you can see the picture. इसमें क्या पिक्चर में क्या दिया हुआ है कि आप एक फिल्टर पेपर लेंगे. पहले तो आप एक मिक्सचर बनाएंगे, उसमें एक सॉडस्ट और सॉल्ट का मिक्सचर बनाएंगे और उसमें पानी ऐड करेंगे. बीकर में पानी लेकर के उसमें आप ये सारा मिक्सचर डाल देंगे. फिर एक फिल्टर पेपर का आप एक कोन बनाएंगे. देखिए यहाँ कोन बनाया गया है. कोन बनाएंगे और उसको उसमें आप पूरा वाटर को पूरा डाल देंगे और उसको रॉड से मिक्स करेंगे. तो आप ये देखेंगे जो भी पार्टिकल्स हैं आपके, वो सारे छन करके इसमें कलेक्ट हो जाते हैं और आपका क्लीन वाटर अलग हो जाता है. अब फिल्टरेशन का ये जो आपका एक्टिविटी 4 का है, इसके अकॉर्डिंग ये पूरा इस यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कैसे करते हैं फिल्टरेशन. या यू कैन सी द पिक्चर. आप इस जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके होते हैं उससे रिलेटेड आपका जो भी डायग्राम होता है वो आपको बनाना है कॉपी में. लेफ्ट साइड में आपकी जो क्लीन शीट होती है, प्लेन शीट होती है, उसमें आपको डायग्राम बनाना है. जब क्वेश्चन रिक्वायर्ड होगा तब बनाना है. मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम आपको बनाना है, कौन सा एग्जाम में आएगा. चलिए फिल्टरेशन लास्ट टॉपिक आपका क्या है आज. इन एक्टिविटी 4, जैसे कि एक्टिविटी 4 में आपने देखा था, द फिल्टर पेपर हैज फाइन holes. It does not allow the sawdust pass through it. As a result, it accumulates on the filter paper. The water and the dissolved salt passes through the filter paper. It gets collected in the beaker placed below the funnel. This method of separating insoluble components from the mixture using a filter is called filtration. Filtration क्या होता है? The filter paper है, जैसा कि आपको पता है कि फिल्टर पेपर जो होता है उसमें फाइन होल्स होते हैं. पोर्स यानी होल्स, छोटे छोटे से छेद होते हैं और ये सॉडस्ट को उससे पास होने नहीं देते हैं. ये क्या करते हैं, उसमें कलेक्ट कर लेते हैं, सारे डस्ट को या अनवांटेड पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं. और द वाटर एंड द डिजॉल्व सॉल्ट, वाटर जिसमें कि सॉल्ट आपको पता है कि सॉल्यूबल होती है, उसमें घुल जाती है, तो वो सारा पास हो जाता है. लेकिन जो आपके डस्ट होते हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं. और इट गेट्स कलेक्टेड इन बीकर प्लेस बिलो द फनल. फनल के ऊपर वो बिलो द फनल मीन्स फनल के नीचे वो पूरे स्टोर हो जाते हैं और बाकी सारा पानी उसमें से निकल जाता है. इस मेथड को हम फिल्टरेशन कहते हैं. In this method, a solution is passed through a filter. इस मेथड में सॉल्यूशन जो होता है, हमारा लिक्विड जो होता है, वो पास हो जाता है. The filter allows the liquid to pass through and retain the solid particle. इस फिल्टर क्या करता है, फिल्टर अलाउ करता है लिक्विड को पास होने के लिए और सॉलिड पार्टिकल्स को वहाँ पर स्टोर कर लेता है. The solid particle retained by the filter are known as residue. और जो आपका सेव हो जाता है, जो बचा हुआ आपका पार्टिकल रहता है, उसे हम कहते हैं रेजिड्यू. और द प्रोसेस, द क्लियर लिक्विड कलेक्टेड आफ्टर द फिल्टरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. ये आपका
रेजिड्यू जिसे हम कहते हैं बची हुई चीज़ें या अवशेष जिसे हम कहेंगे, और ये फिल्ट्रेट जो आपका फिल्टर होकर के वाटर निकला है उसे हम कहेंगे लिक्विड को फिल्ट्रेट। द फिल्टर यूज्ड मे बी अ फिल्टर पेपर, और फिल्टर के लिए आप या तो फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं या फाइन मसलिन क्लोथ। मसलिन क्लोथ यानी कि आपका मलमल का कपड़ा, वो यूज कर सकते हैं। आपका फाइन मैश, महीन छेद वाले मैश मीन्स होता है नेट, यूज कर सकते। अनग्लेज अर्दन वेयर यूज कर सकते, यानी कि आपके मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। और अदर पोर्स मटेरियल्स, और दूसरे होल्स वाले मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। Keep in mind that the size of pores in the filter should be smaller than the size of the solid particles being separated. और आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि जो भी चीज़ आप सेपरेट करना चाह रहे हैं लिक्विड में से, उसका वो जितना बड़ा हो उससे छोटा होना चाहिए आपका फिल्टर का होल। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।